क्वेश्चन नंबर कौन सा था? था। अब जब ध्यान से देखो है आपको क्या दिया हुआ है, पहले मैं आपको जो दिया है वो फिर से बता रहा हूँ और फिर आप उसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, आपको दिया है भाई ए बी सी, सी और डी एक चतुर्भुज है और ये जो है समलंब जैसा दिख रहा है, लेकिन दिया कहीं पे नहीं है उसने, ये समलंब है। ठीक है ना, और जब नहीं दिया है समलंब तो हम ये नहीं मान सकते कि ये आपस में समांतर है, दिया नहीं है ना। उसने कहा कि इसके जो विकर्ण है ए डी और बी सी कहाँ पे काटते हैं? ओ पे काटते हैं। आपको सिद्ध करना है कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ट्रायंगल डी बी सी बराबर ए ओ बटे ओ डी, ए ओ बटे। अब चूंकि ए ओ बटे ओ डी कहीं आ नहीं रहा था और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई, तो हमें ऊंचाई मालूम नहीं थी, तो हमने क्या किया कि ए से बी सी पर लंब क्या खींचा, ए ई खींचा, और डी से भी बी सी पर लंब क्या खींचा, डी एफ खींचा। खींच दिया, कितना हो गया, रचना तक हो गया। अब हम इसकी उत्पत्ति पे चलते हैं। अब हम चलते हैं, अब जरा ध्यान से देखो है, त्रिभुज ए ओ ई और डी ओ एफ से चलते हैं। पहले मैं चल रहा हूं त्रिभुज ए ओ ई तथा त्रिभुज डी ओ एफ से। थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं सिर्फ इन दो छोटे छोटे त्रिभुजों में चल रहा हूँ, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। अलग से दिख रहा है आपको, ए ओ ई डी ओ एफ। कोण ए ओ ई बराबर है कोण डी ओ एफ के। क्यों बराबर है? ये कोण और ये कोण ध्यान से देखोगे तो ये कोण है भाई क्या, शीर्षाभिमुख कोण। दिख रहे हैं सबको, दिख रहे हैं? कोण ए ई ओ कोण डी एफ ओ क्यों बराबर है? प्रत्येक कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना डिग्री। अब जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपना आप ही क्या होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और इसलिए आप कह सकते हैं कोण ए ई, कोण ओ ए ई बराबर कोण ओ डी एफ, ओ डी। कारण क्या लिखोगे, कारण लिखोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बीच में डॉट डॉट छोड़ा हुआ है, इसका मतलब है त्रिभुज के तीनों कोणों का, आपको क्या लिखना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए जब दो कोण बराबर तो तीसरा कोण अपना आप ही बराबर। ठीक है, और इसलिए एंगल 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 एंगल, एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज क्या होते हैं भाई, त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। त्रिभुज ए ओ ई, ए ओ बराबर हो गया, सॉरी, समरूप हो गया त्रिभुज डी ओ एफ के। और त्रिभुज जब समरूप होते हैं, इसलिए जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। जब त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। अब देखो तो इनके संगत भुजाएं, ए ओ किसके समानुपाती होगा, ए ओ बट्टे डी ओ बराबर ए ई बट्टे डी एफ, और यही ओ ई बट्टे ओ एफ। और ये समीकरण नंबर बना दो फर्स्ट, इसको हम आगे कहीं ना कहीं जरूर यूज करेंगे, ध्यान रखें। हो गया, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी ये भुजा बटे इसकी ये भुजा बराबर इसकी ये भुजा बटे इसकी ये भुजा बराबर इसकी ये भुजा बटे इसकी ये भुजा।
क्लियर हो गया यहाँ तक? कुछ पूछना किसी को? नहीं पूछना। अब पुनः आप जानते हैं, अब आपको क्या करना है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है ना, इन दो त्रिभुजों के। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई? 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई या लंब, जो भी बोलना है आप लोगों को, आधार गुणा गया। और आप चाहो तो मैं दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक साथ निकाल दूं या अलग अलग निकाल दूं, क्योंकि हमें क्या निकालना है? एरिया ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ट्रायंगल डीबीसी। तो मैं दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। इसलिए एरिया ट्रायंगल एबीसी बटे एरिया ट्रायंगल डीबीसी बराबर, पहले वाले का ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2, इस वाले ट्रायंगल का ए बी सी का एरिया होगा भाई 1/2, आधार हो जाएगा BC, लंब हो जाएगा ए, हो जाएगा 1/2 BC इंटू ए, और बट्टे नीचे वाले ट्रायंगल का क्या होगा भाई? आधार हो गया BC, नीचे वाले ट्रायंगल से भी हमने D से लंब डाला हुआ है DF, तो आधार क्या हो गया? BC, और लंब हो गया DF। तो 1/2 BC इंटू DF, ये 1/2 तो 1/2 से कट गया, BC से कट गया, तो ये किसके बराबर आया? AE बट्टे DF। अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था AO बट्टे OD, जबकि निकला AE बट्टे DF। अच्छा, AE बट्टे DF, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये समीकरण फर्स्ट से देखो, AE बट्टे DF किसके बराबर है? AO बट्टे DO। तो इस मान को यहाँ से, इसका ये मान उठा के यहाँ पे रख दो, तो ये हो गया AO बट्टे OD, AO बट्टे या DO एक ही बात है, AO बट्टे, क्योंकि सिद्ध करने में DO दे रखा तो हम DO ही लिख देते हैं, ठीक है। और कहाँ से? समीकरण फर्स्ट से, और ये क्या हो गया? हेंस इट इज, ये तुम्हारा आंसर हो गया भाई। आ गई बात समझ में? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रहे, चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना इस सवाल की, नोट करो। आ गई बात समझ में? नहीं आई? होमवर्क दिया था, किसी ने नहीं भेजा है? चलिए नोट करो फटाफट।